In any other country, he would be arrested and tried. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कोई और देश होता तो आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत आज जेल में पड़े होते। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के अमर बलिदानियों के बारे में जो बकते फिर रहे हैं वो असल में राष्ट्रद्रोह है। जी हां, राहुल गांधी ने मोहन भागवत को देशद्रोही कहा है। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason. जाहिर सी बात है, इस पर बवाल तय है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव होने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में। और ऐसे में मोहन भागवत को न केवल देशद्रोही कहना बल्कि यह कह देना कि ऐसे आदमी की जगह जेल है, बहुत बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा कर सकता है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, मोहन भागवत हर 2-3 दिन में अपने बयानों से देश को बताते रहते हैं कि वो स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने हाल ही में जो कहा वो देशद्रोह है, क्योंकि उनके बयान का मतलब है कि संविधान का कोई औचित्य नहीं है। राहुल ने कहा कि भागवत के हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। मोहन भागवत अगर किसी और देश में ऐसे बयान देते तो न केवल उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाता। राहुल गांधी ने कहा, मोहन भागवत की हिम्मत कैसे होती है यह कहने की कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली थी। मोहन भागवत की यह टिप्पणी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ हर एक भारतीय नागरिक का अपमान है, हमारे संविधान पर हमला है। Because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything to fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact. दरअसल भागवत ने 13 जनवरी को इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मनों का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन मिली थी। राहुल गांधी ने इस पर तीखा हमला बोला है। To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. Right? That is the crux of it. राहुल गांधी ने इसके साथ ही भाजपा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो तिरंगे को सलामी नहीं देते, राष्ट्रीय ध्वज में विश्वास नहीं करते और ना ही संविधान में उनका भरोसा है। The people who are in power today do not salute the tricolor, do not believe in the national flag, do not believe in the constitution, and they have a completely different vision of India than we do. राहुल ने कहा, सिर्फ एक आदमी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए हर आवाज को कुचल देना चाहता है। वो दलितों को कुचलना चाहता है, आदिवासियों को कुचल देना चाहता है, वो पिछड़ों को कुचल देना चाहता है, वो अल्पसंख्यकों को कुचल देना चाहता है। They want India to be run by one man and they want to crush the voice of this country. They want to crush the voice of the Dalits, they want to crush the voice of the minorities, they want to crush the voice of the backward castes, of the tribals. राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास राम के साथ साथ कृष्ण हैं, नानक हैं, बुद्ध हैं, कबीर हैं, गांधी भी हैं और भी लोग हैं। इनमें से सभी लोगों ने समानता और भाईचारे के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने पूछा कि आप आधुनिक भारत का एक प्रतीक बता दीजिए जो आरएसएस की विचारधारा में शामिल है। We have our symbols. We have Shiva. We have Buddha. We have Guru Nanak. We have Kabir. We have Mahatma Gandhi. We have our symbols. And these are all the symbols who have shown the correct path to this country. Please name one symbol of the RSS ideology that is revered in India today. राहुल गांधी ने कहा, हमारी विचारधारा कोई कल सामने नहीं आई है, हमारी विचारधारा हजारों साल पुरानी है। यह विचारधारा हजारों साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से लड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा, यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं।
इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। यदि आप मानते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। यह दो विचारों के बीच लड़ाई है। एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है, दूसरी तरफ आरएसएस का विचार है जो इसके ठीक उलट है। इसके बाद राहुल चुनाव आयोग पर भी हमला बोल देते हैं और कहते हैं कि उसकी प्रक्रियाएं संदेह के घेरे में हैं। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के बाद उस पर यकीन करना मुश्किल है। राहुल गांधी ने कहा, मैं साफ कहता हूं, महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ न कुछ झोल हुआ है। आखिर चुनाव आयोग हमें क्यों नहीं बताता कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर कैसे बढ़ गए? आखिर क्यों चुनाव आयोग हमें दोनों चुनावों के वोटर लिस्ट मुहैया कराने को तैयार नहीं है? इस पारदर्शिता से भागने की वजह क्या है? चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहा है? I said very clearly that there is something wrong that has happened in the Maharashtra election. I said clearly that we are not comfortable with the way the Election Commission is holding elections. I said very clearly that the large number of new voters that have suddenly appeared, almost 1 crore new voters who have suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra, is problematic. And I put a challenge clearly in front of the Election Commission. And I said clearly to the Election Commission through that meeting that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. We said clearly we want to see the voters, the names of the voters who voted in the Lok Sabha election in Maharashtra, and we want to see the name of the voters who voted, names and addresses of the voters who voted in the Vidhan Sabha election. तो राहुल गांधी ने मकर संक्रांति गुजरते ही आने वाले कई दिनों के लिए, बल्कि हफ्तों महीनों के लिए राजनीति का मैदान और गोल पोस्ट दोनों तय कर दिया है। उन्होंने एक साहसी नेता की तरह वो सवाल उठा दिए हैं जिन पर आगे बढ़ने में कांग्रेस के भी कई नेताओं को असहजता महसूस हो सकती है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि राहुल ने धार्मिक प्रतीकों के जरिए संघ और बीजेपी के सामने एक लंबी लकीर खींची। अगर वो इस लकीर को लांघने की कोशिश करेगी तब भी फंसेगी, और अगर काटने की कोशिश करेगी तब भी फंसेगी। जो भी हो, आने वाले दिन राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना होगा कि नए मुख्यालय से वो राजनीति की कोई नई धारा भी खड़ी कर पाती है या फिर उसकी भूमिका सिर्फ एक दबाव समूह की तरह होगी। इस सवाल के जवाब का इंतजार जितना राजनीति के विश्लेषकों को है, पत्रकारों को है, जनता को है, उससे कहीं ज्यादा खुद राहुल गांधी को होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।